दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एक क्रिकेट टीम बनानी है तो आप उसमें क्या सिर्फ विराट कोहली को रखोगे या फिर विराट कोहली के साथ साथ रोहित, बुमराह, हार्दिक, ईशान किशन जैसे प्लेयर्स भी लोगे? ऑब्वियसली दूसरी टीम, आप सभी प्लेयर्स वाली टीम बनाओगे। लेकिन जब बात ETF इन्वेस्टिंग की आती है तो ज़्यादातर लोग पहली वाली गलती कर देते हैं। उनके पोर्टफोलियो में या तो सिर्फ निफ्टी 20 होता है, और अगर वो बाकी ETF भी रखते हैं तो निफ्टी 20 इतना हैवी होता है, इतना ज़्यादा परसेंटेज होता है उनके पोर्टफोलियो का कि बाकी ETF के इम्पैक्ट्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। सबसे बड़ी वजह है कि पोर्टफोलियो के अंदर आपको एक्सपेक्टेड ग्रोथ, जो कि आप अनुमान लगा रहे थे, वो देखने को नहीं मिलती। देखो फ्रेंड्स, निफ्टी 20 गलत नहीं है, ये बहुत ही एक्सीलेंट ETF है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ETF मतलब कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़, और इंडिया की ग्रोथ सिर्फ इन 50 कंपनीज़ पर डिपेंड तो नहीं करती। इमेजिन करो, इंडिया एक बहुत बड़ा पिज़्ज़ा है और निफ्टी 20 सिर्फ उसका एक स्लाइस है। बाकी स्लाइसेस में भी है एमर्जिंग बिजनेसेस, हाई ग्रोथ कंपनीज एंड फ्यूचर लीडर्स। आप इन सभी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस आउट कर देते हो जब सिर्फ आप एक स्लाइस पे अपना पूरा पैसा लगा दोगे। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे ETF बताऊंगी जो कई सिचुएशन में निफ्टी 20 से बेटर परफॉर्म करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, सिर्फ रिटर्न के बेसिस पर नहीं, लॉजिक भी समझाऊंगी इनको लेने का, ताकि आप अपनी एज के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो खुद डिज़ाइन कर सकें और उसका सही एलोकेशन कर सकें। ETF फर्स्ट, जूनियर 20, निफ्टी नेक्स्ट 50। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो निफ्टी 50 के बाद की जो नेक्स्ट 50 कंपनीज होती हैं उनको हम जूनियर 20 में इंक्लूड करते हैं, इसलिए बोलते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50। यानी कि 51st कंपनी से 100 कंपनी, ये जो 50 कंपनीज हैं ये आएंगी नेक्स्ट 50 में। निफ्टी 20 एक तरीके से अगर विराट कोहली है तो निफ्टी नेक्स्ट 50 शुभम गिल, जायसवाल, जो कि फ्यूचर स्टार्स हो सकते हैं, ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं, लेकिन इनमें ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी हाई है जो अभी बाकी है। इसी वजह से हिस्टोरिकली नेक्स्ट 50 ने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है। रीज़न सिंपल है, देखो, बड़ी कंपनीज़ को ग्रो करने के लिए ह्यूज एक्सपेंशन चाहिए, जबकि ये जो कंपनीज़ हैं इनमें ग्रोथ मोमेंटम अभी भी बाकी है और ये तेज़ी से ग्रो हो सकती हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपीज़ निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया और उसे 12% रिटर्न मिला CAGR बेसिस पर। 20 साल बाद उसका पोर्टफोलियो बन जाएगा 96 लाख रुपीज़, ठीक है। लेकिन और अगर उसने इसी 1 लाख को निफ्टी 20 की जगह जूनियर 20 में इन्वेस्ट किया होता तो उसको CAGR रिटर्न मिलता 15% का, क्योंकि मैंने कहा था ना जूनियर 20 निफ्टी 20 को आउट परफॉर्म करता है, तो 15% CAGR से तो उसका 20 साल बाद अमाउंट बनता 1.63 CR, यानी कि सिर्फ 3% एक्स्ट्रा CAGR से आपको इतने का डिफरेंस देखने को मिलेगा। यही होती है कंपाउंडिंग की रियल पावर। अगर 1 या 2% रिटर्न भी आपको एक्स्ट्रा मिलता है तो कंपाउंडिंग में लॉन्ग टर्म में वो ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। अब बढ़ते हैं अगले ETF की तरफ, मिड कैप ETF। तो मिड कैप कंपनीज वो होती हैं जो कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं, ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन उनमें ग्रोथ का स्कोप अभी बहुत बाकी है। खासकर इंडिया जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी में मैक्सिमम जो वेल्थ क्रिएशन है वो मिड कैप से ही आएगी, क्योंकि यहीं से ही तो आपको फ्यूचर के लार्ज कैप स्टॉक्स मिलेंगे। आज जो मिड कैप हैं वो ही आने वाले समय में लार्ज कैप बनेंगे। 4 से 5 साल में ये जूनियर 20 में आ सकती हैं और उसके बाद ये निफ्टी 50 में जा सकती हैं। और जब ऐसा होगा तो इनका जो स्टॉक प्राइस है उसमें आपको ह्यूज ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और ETF इन्वेस्टर को यहाँ से मिल सकता है सॉलिड रिटर्न। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना है कि मिड कैप हाईली वोलेटाइल होते हैं, मार्केट क्रैश के दौरान ये ज़्यादा गिरते हैं। लेकिन अभी भी अगर आपका होराइजन स्टॉक मार्केट को लेकर लॉन्ग टर्म है, 8 से 10 साल है कम से कम, तो आप यहाँ इन्वेस्ट कर अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अब
बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग ETF की, मोमेंटम ETF। जैसा नाम वैसा ही इसका काम। स्टॉक मार्केट में ये एक पावरफुल फिनोमिनन होता है। जो स्टॉक सबसे ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, चांसेस है कि वो आगे भी सबसे ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। और ये जो ETF है ये उन्हीं सभी स्टॉक को पिक करता है जो अभी मार्केट में ट्रेंड में है ना, वो इस ETF के लिस्ट में है। सिंपल एग्जांपल है, मान लो आपको वर्ल्ड कप खेलने जाना है, तो क्या आप प्लेयर्स को उनके 10 इयर्स पुराने रिकॉर्ड से चूज़ करोगे या फिर उनकी करंट फॉर्म देखोगे? ऑब्वियसली करंट फॉर्म देखकर ही चूज़ करोगे ना। तो मोमेंटम ETF भी यही करता है। विनर्स को यहाँ पर राइड मिलती है और लूजर्स स्टॉक धीरे धीरे बाहर आते जाते हैं, और इसी वजह से बुल मार्केट के दौरान ये निफ्टी 50 को सिग्निफिकेंटली बीट कर सकता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग भी सुनते जाओ, मोमेंटम यानी कि स्पोर्ट्स बाइक, स्पीड ज़्यादा है, थ्रिल भी ज़्यादा है, लेकिन राइड बम्पी भी होगी। इसलिए ये ETF उन्हीं इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है जो अभी यंग है और जो वोलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं, उनमें पेशेंस है, वो मोमेंटम राइड को डेफिनेटली चेस कर सकते हैं। अब समझते हैं अल्फा ETF। सबसे पहले अल्फा का मतलब क्या होता है? अगर इंडेक्स आपको 12% रिटर्न दे रहा है तो कोई स्टॉक अगर आपको 15% रिटर्न देगा उसी टाइम पर, तो ये जो 3% का डिफरेंस है ना, एक्स्ट्रा कमाई है, इसको बोलते हैं हम अल्फा। अल्फा ETF क्या करता है? ये सिर्फ साइज़ नहीं देखता किसी भी कंपनी की, बल्कि उसकी परफॉर्मेंस देखकर उसे सेलेक्ट किया जाता है। भले ही कंपनी छोटी है या बड़ी है, मैटर करता है उसकी क्या परफॉर्मेंस है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में 100 बच्चे हैं, 50-50 टॉप रोल नंबर्स को चूज़ करेगा, लेकिन अल्फा उन बच्चों को चुनेगा जो कंसिस्टेंटली बाकी सबको बीट कर रहे हैं और उन्हीं बच्चों को ज़्यादा वेटेज देगा। अब आते हैं सबसे एग्रेसिव ETF पर, स्मॉल कैप ETF। ये है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का वाइल्ड कार्ड। यहीं से पैदा होते हैं फ्यूचर्स के मल्टी बैगर्स जो कि आपके वेल्थ क्रिएशन को मैनीफोल्ड करने में दमखम रखते हैं। फ्रेंड्स देखो, एक छोटा सा प्लांट और एक बहुत बड़ा ट्री, स्टेबल कौन है? ऑब्वियसली ट्री स्टेबल होगा ना, लेकिन ग्रोथ किस में ज़्यादा हो सकती है? प्लांट में। यही डिफरेंस है स्मॉल कैप वर्सेस लार्ज कैप में। स्मॉल कैप के अंदर आपको ग्रोथ पोटेंशियल मैसिव मिलेगा, रिस्क इक्वली मैसिव मिलेगी। मार्केट करेक्शन में यहाँ पर 40 से 50% गिरावट भी हो सकती है। इसलिए ये ETF उन्हीं के लिए है जो पेशेंस रखते हैं, जो ड्रॉडाउन झेल सकते हैं, जो डिप्स में एक्स्ट्रा बाइंग कर सकते हैं, तब जाकर हम लॉन्ग टर्म में यहाँ पर रिटर्न को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इन 5 ETF के अंदर बेस्ट कौन है? इसका आंसर है कि कोई एक ETF को बेस्ट बताना तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमें स्टेबिलिटी चाहिए तो निफ्टी 20 बेस्ट है, ग्रोथ चाहिए तो जूनियर और मिड कैप लेना चाहिए, ट्रेंड राइड करना है तो मोमेंटम भी जाओ, आउट परफॉर्मेंस चाहिए तो अल्फा ETF सेलेक्ट करो, और मैक्सिमम ग्रोथ चाहिए तो आप स्मॉल कैप ले सकते हो। बट रियल वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको एक ETF को पिक नहीं करना है, आपको कॉम्बिनेशन ऑफ ETF अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं। एग्जैक्टली जैसे क्रिकेट टीम सिर्फ बैट्समैन से नहीं बनती, इसी तरीके से आप एक ETF से अपनी वेल्थ नहीं बना सकते, एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो नहीं क्रिएट कर सकते। अगर आप सिर्फ निफ्टी 20 में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप गलत नहीं हो, लेकिन शायद आप इंडिया की पूरी ग्रोथ स्टोरी को मिस ज़रूर कर दोगे। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके मुझे बताना 5 ETF में आपका फेवरेट कौन सा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।